जाट ना दे रहा है ना वोट, समझे? जाट को कह रहे टाट में पड़ा रहा है, भूतनी के हो तुम, मजे लो मखमल के गद्दों पे, मखमल के खटमलो, देश का खून चूसोगे तुम। बाकायदा अनाउंस कर रही है कि तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते हैं, कहीं अंदर नहीं आ सकते हैं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अरे वो क्या करेगा खच्चर, वो खच्चर क्या करेगा? ढैंचू ढैंचू तो करेगा खट्टर। अरे कोई हो खच्चर, कहां से सुरंग आएगी? वहीं से खींच के ले जाएंगे किसान तुझे। तू दिल्ली में नहीं आने, नीचे से खींच के ले जाएंगे, खेतों में ले जाके कूटेंगे तुम्हें। भाजपा वाले चोर है, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं, अत्याचारी है, ढोंगी है, पाखंडी है, बेईमान है, सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, समझे? इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे भूतनी वालों तुम्हें, कोई प्लास्टिक के। हम तो भारत के रहने वाले भारतवासी हैं, समझे नहीं? और तुम कहां से आए हो पाखंडी ढोंगियो? है धर्म मजहब के नाम पे आतंकवाद मचाने वाले देश के अंदर। देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, किसानों की तरक्की। ये एमएसपी का रेट तो छोड़ो, 3 काले कानून लाए तो 850 किसानों की इन्होंने हत्या करी बर्बरतापूर्ण, समझे? जब भी कीलें ठोकी इन्होंने, आंसू गैस के गोले बरपाए इन्होंने, है, और छर्रे मारे इन्होंने। किसानों को किसी भी तरीके से रोकने का पिछली बार भी प्रयास किया और उन्होंने कहा कि आतंकवादी हैं। किसानों का है इन्होंने, ये देशद्रोही हैं, खालिस्तानी पाकिस्तान। बताओ, ये सरकार है भूतनी वालों की, खुद ही कहते खालिस्तानी पाकिस्तान। मतलब ये हुकूमत क्या है? जब खालिस्तानी आ जाए, पाकिस्तान से आ जाए या आंदोलन करने, इसका मतलब सरकार नकारा और निकम्मी है, नालायक है। ये सरकार नालायक है, खलनायक है, दुखदायक है, समझे नहीं? ये बेईमान है, चोर है, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं, अत्याचारी है, ढोंगी है, पाखंडी है, बेईमान है, सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, समझे? इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे भूतनी वालों तुम्हें, कोई प्लास्टिक के, समझे? आपने जो मुद्दा उठाया कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, तमाम प्रकार की कार्रवाई की गई, ये शंभू बॉर्डर से, जिंद बॉर्डर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कितनी लंबी लंबी कीले, और नीचे से उन्हें 6 से 5 फुट के गड्ढे खोद दिए गए हैं। हाँ, तो गड्ढे नीचे से निकल रहे हैं ना अभी, जैसे मेट्रो चल रही है ना, ऐसे ही किसान अब नीचे से भी अंडरग्राउंड आ रहे हैं। भूतनी वालों, किस किस को रोकोगे? ठीक है, मेट्रो तक घुस जाएंगे, कहां कहां रोकोगे इनको? ये खोदने वाले हम नीचे सुरंग हैं। और जो तूने जो लोकसभा बनाया ना नया, जो संसद भवन, इसमें भी सुरंग खुल रही है भूतनी के। सुरंग बचा इनको, कहां कहां से सुरंग आएगी, वहीं से खींच के ले जाएंगे किसान तुझे। तू दिल्ली में नहीं आने, नीचे से खींच के ले जाएंगे, खेतों में ले जाके कूटेंगे तुम्हें, भाजपा वालों को, भूतनी वालों। और इतना गड्ढा खोद के गाड़ेंगे ना उसमें, वहीं दफन और कफन तुम्हें पहनाएंगे। क्योंकि देश के भारतवासी अन्नदाता, इस देश का मालिक है किसान, उसको गालियां दे रहे हो तुम, उसको कीले ठोक रहे हो, उसके लिए दीवारें लगा रहे हो, उसकी एंट्री बंद कर रहे हो। क्या भारत क्या हमारे किसानों का नहीं? भारत पहचाना ही किसानों की वजह से आता। और ये भिखमंगे ये देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम जो है ना, ये बेईमान मशीन है। और 19 लाख ईवीएम को बताओ, जो भारत निर्वाचन आयोग कहता गायब हो गई है। गायब हो गई तो भाई ईडी क्यों नहीं बताती 19 लाख ईवीएम कहाँ है, कहाँ गई है? सीबीआई बताए कहाँ गई 19 लाख ईवीएम, समझे नहीं? इसका करेक्शन करो, पहले ये करेक्शन करो, फिर नया आएगा। जो 7 जो है ना, 7 डायरेक्टर हैं ईवीएम मशीन के। 7 डायरेक्टरों में से 4 डायरेक्टर भाजपा के हैं और पदाधिकारी हैं। तो एक बात बताओ, भाजपा के खुद लोग जो है ईवीएम मशीन को बना रहे हैं, उसके डायरेक्टर है, तो फिर कैसे नहीं घपला होगा? है घपला ढपला सब हो रहा है इसका। इसलिए कह रहे हैं पहले भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य जो है जितने भी हैं, इनको सबको, जितने भी हैं चपरासी से लेके ऊपर तक, 19 लाख ईवीएम, पहले इनको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इन्हें सस्पेंड करो। नया निर्वाचन आयोग गठित होगा, उसके लिए वोटिंग कराओ, उसके लिए पोलिंग कराओ। और पोलिंग भी होनी चाहिए बैलेट पेपर से निर्वाचन आयोग की, समझे? जनता के द्वारा लोग चुने जाने चाहिए वो निर्वाचन आयोग में, समझे? बैलेट पेपर पे। जिस तरह से नंदा भाई ने ईवीएम का मुद्दा बार बार उठाया है, देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा तो है नंदा जी, मैं आपसे लेकिन उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जो किसान आंदोलन करने आ रहे हैं हरियाणा में, देखा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस उनके गांव में जाकर के बाकायदा अनाउंस कर रही है कि तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहीं आप बाहर नहीं जा सकते हैं, कहीं अंदर नहीं आ सकते हैं। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अरे वो क्या करेगा खच्चर, वो खच्चर क्या करेगा? ढैंचू ढैंचू तो करेगा खट्टर। अरे कोई हो खच्चर फच्चर, ये गधा ना घोड़ा, खच्चर ही तो है भूतनी के, ना लुगाई ना बच्चे है। बहन बेटियों को डराते हैं, ये वही है जो ये कहते हैं कि भाई शोभा यात्रा में, शोभा यात्रा में क्या करेगा? सब यात्रा निकलवाएगा भारतवासियों की। वो भूतनी के सही है, चाकू छुरियां लहराते हैं धर्म के नाम पे, पिस्टन और ये दिखाते हैं। ये राष्ट्रवाद है, देश को डराने के लिए बैठे हो तुम।
वो देश के किसानों को डरा रहे, तुम उसके पासपोर्ट वीजे रद्द कर। तू कौन है रे भूतनी के हो खट्टर पट्टर, समझ गया ना। आती तो गुस्सा बहुत है भूतनी वालों को, भारतवासियों को तंग कर रहे। देश के जो किसान है, जो अन्नदाता है उसके पासपोर्ट उन्हें कहा विदेश में जाना पे भूतनी के, तो ट्रैक्टर वहीं चलाएंगे, समझ गया ना। वही गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। तो ये भूतनी के है, इनका ये जो है ना, जितने भी है ना लुगाई ना बच्चे खामा खा के आ गए, समझे, आरएसएस में से निकल के है, उठाई गिरे कच्चे हैं। इन कच्छों से देश चलेगा क्या? ये भिखमंगे हैं, ना भी ना बच्चे। इन्हें क्या मालूम महंगाई, गरीबी, भुखमरी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता इन्हें। है ये वो लोग हैं जो धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रखा है, समझे। कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद। हमें बहन बेटियों की इज्जत चाहिए, देश का रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समझे, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए। और ये धर्म मजहब, मैं कह रहा हूँ, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा भगवासी भड़वों की लपटें उठ रही हैं, ये भगवा भगवासी भड़वों की लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हो। भगवा, ओ भड़वाधारी भगवो, ततैयो, भूतनी क्यों, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? क्रांतिकारियों के सामने आ गए ना, तो उनकी क्रांतिकारियों की मसाल आगे इसी में आग में चल के राख और खाक हो जाओगे, तुम्हारी माँ की। जिंदाबाद भूतनी क्यों। नंदा भाई, मैं थोड़ा सा आपका एक और ओपिनियन जानना चाहूंगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो भारत सरकार किसान जो प्रेमी है, जैसे किसान वैज्ञानिक को उनको भारत रत्न देती है, किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, और दूसरी तरफ किसानों के लिए किलो की कारपेटें बिछाई जा रही हैं, किलो के बिछौने लगाए जा रहे हैं। हाँ। इस पर क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, किसानों के लिए ऐसी सोच रखते होंगे कि उन्हें भूतनी वालों ने कभी खेती तो करी नहीं, किसानी करी नहीं, ये भिखमंगे हैं। तो भिखमंगे सोच क्या सकते हैं भारत के अन्नदाता के? अन्नदाता इस देश का बाप है, वो भाकंडी और वो भिखमंगो, धर्म के नाम पे भीख मांगने वालों। लेकिन जयंत समझे, चौधरी इसी के लिए तो ज्वाइन कर ले रहे हैं। अरे वो तो दलाली कर रहा, दल्ला है, किसान अरे कुछ नहीं है इसका, तो खुद छीन लिया इसी भाजपा ने। वो हेडपंप, भूतनी का हेडपंप भी चलाना छुड़वा दिया इसका, ले हेडपंप चला, अब भाग गया, गोदी में बैठ गया, अनाथ हो गया है। भाई भारत रत्न के भारत रत्न हम होते, अगर देश के भारतवासी आज सत्ता में होते तो कहीं आज चौधरी चरण सिंह को विश्व रत्न मिला होता। ये भारत रत्न का ये क्या बर्तन सा दे दिया है? ये देंगे चरण सिंह चौधरी को, इज्जत देंगे है? उनके लोगों को, जाटों की बहन बेटियों के साथ क्या करा, उनकी कौम की बच्चियों के साथ क्या करा, उनका शोषण करा है, उनका शोषण करा। और जाट सब चीज को समझ रहा है, जाट ना दे रहा है ना वोट, समझे। जाट को कह रहे टाट में पड़ा रहा है, भूतनी के हो तुम, मजे लो मखमल के गद्दों पे, मखमल के खटमलो, देश का खून चूसोगे तुम, समझे नहीं। तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी जाएगी, क्रांति का गर्म पानी डाल के ना भूतनी के भागते फिरोगे तुम क्या सोच रहे हो? ये जो 5 स्टार 7 स्टार जो कार्यालय खोले ना इन्होंने, जगह जगह जो अय्याशी कर रहे हैं भूतनी के,